Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss unit number 5, the last leaf. The last leaf is a short story. A short story is a story that can be read in a single sitting. एक ही सिटिंग में बैठ के एक ही बार बैठ के हम जिस स्टोरी को रीड कर सकते हैं उसको हम कहते हैं शॉर्ट स्टोरी. Story is a chain of events, a chain of logically connected events. Logically connected events हो उसके एक चेन, उसकी एक सीरीज, उसको हम कहते हैं स्टोरी. लॉजिकली कनेक्टेड का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो, एक एक्शन दूसरे एक्शन को लॉजिकली कॉज कर रहा हो, एक एक्शन दूसरे का लॉजिकल इफेक्ट हो. स्टोरी की 5 एलिमेंट्स है. देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी. नंबर 1 इज सिटिंग. Sitting is the place in the time where the story takes place. For example, his first flight, उसका जो लेज है सी वगैरह वो उसकी सिटिंग है, वहाँ पर स्टोरी अकर होती है. सेकंड है कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स आर द परफॉर्मर्स इन अ स्टोरी. स्टोरी में जो परफॉर्मर्स होते हैं, जिस तरह हिज फर्स्ट फ्लाइट में यंग सीगल है, उसके पेरेंट्स है, उसकी सिबलिंग्स है, ये सारी कैरेक्टर्स है. थर्ड नंबर पे होता है plot. Plot is the लॉजिकल कनेक्शन ऑफ इवेंट्स. इवेंट्स का लॉजिकल कनेक्शन या इवेंट्स की फ्लो, इवेंट्स की सीरीज़, एक्शंस की सीरीज़, एक्शंस किस तरह अरेंज होते हैं. लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इज़ प्लॉट. फिर फोर्थ नंबर पे होता है कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज़ द क्लैश इन अ स्टोरी. स्टोरी में जो क्लैश होता है टू कैरेक्टर्स के दरमियान. और द फिफ्थ वन इज़ थीम. थीम इज़ द मेन पॉइंट और मैसेज द राइटर वांट्स टू कन्वे थ्रू हिज स्टोरी. अपनी स्टोरी के ज़रिए राइटर जो मैसेज कम्युनिकेट कन्वे करना चाहते हैं उसको हम कहते हैं थीम. अब स्टार्ट करते हैं द लास्ट लीफ. तो सबसे पहले इसकी सिटिंग डिस्क्राइब हो रही है. ये स्टोरी कहाँ पर आकर होती है. इन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सिटी वेस्ट ऑफ वाशिंगटन स्क्वायर द स्ट्रीट्स हैव गॉन वाइल्ड. इट मीन्स स्टोरी जो है ये वाशिंगटन स्क्वायर में आकर हो रही है, तो ये इसकी सेटिंग है. वाइल्ड मीन्स अनकंट्रोल्ड, डिसअरेंज्ड, अनरिस्ट्रिक्टेड. तो यहाँ पर जो स्ट्रीट्स है वो अरेंज नहीं है, मतलब उसका कोई प्रॉपर ऑर्डर नहीं है. दैट टर्न इन डिफरेंट डायरेक्शन. मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्ट्रीट्स जो है वो टर्न होती है. दे आर ब्रोकन इंटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड प्लेसेस. वो मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम है जिनको प्लेसेस किया जाता है. वन स्ट्रीट गोस अक्रॉस इटसेल्फ वन और टू टाइम. एक ही स्ट्रीट टर्न लेके उसी स्ट्रीट में दोबारा बंदा आ जाता है. अ पेंटर वंस डिस्कवर्ड समथिंग पॉसिबल एंड वैल्यूएबल. वैल्यूएबल मीन्स कीमती. अबाउट द स्ट्रीट. एक पेंटर है जो इस बार स्ट्रीट के बारे में उसने कुछ डिस्कवर किया था, वो उसकी डिस्क्रिप्शन है. सपोज मीन इमेजिन, कंसिडर करें. अ पेंटर हैड सम पेंटिंग मटेरियल फॉर विच ही हैड नॉट पेड. एक पेंटर है, उसने पेंटिंग मटेरियल उसकी पेमेंट नहीं की है और उसके पास सपोज ही हैड नो मनी, पैसे नहीं है देने के लिए. सपोज अ मैन केम टू गेट द मनी. द मैन माइट वॉक डाउन दैट street and suddenly meet himself coming back without having received a cent. cent mean money. तो वो पेंटर आता है इस गली में. जो पेंटर रहता है उसने पेंटिंग मटेरियल या पैसे नहीं दिए. बंदा आता है उससे पैसे लेने. उस गली में एंटर होता है, जाते जाते दोबारा उसी पॉइंट पे आता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है और उसको मिलता है. इट मीन्स बंदा इस गली में एंटर होता है, मुख्तलिफ टर्न्स लेके दोबारा वही एंट्री पॉइंट पे आ जाता है. तो ये है इसकी सिटिंग स्टोरी की. अब आगे डिस्कस करते हैं. दिस पार्ट ऑफ द सिटी इज कॉल्ड ग्रीनविच विलेज एंड टू ग्रीनविच विलेज द पेंटर सून केम. ग्रीनविच विलेज है, यहाँ पर मोस्टली पेंटर्स आए. हियर दे फाउंड रूम्स दे लाइक विद गुड लाइट इन एट अ लो कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स प्राइस. कम कीमत पर उनको और अच्छी लाइट वाली कमरे मिली, तो यहाँ पर मोस्टली पेंटर्स रहते थे. सू एंड जॉनसी लिव्ड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग विद 3 फ्लोर्स. अब ये दो कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो गए, सू एंड जॉनसी. तो स्टोरी में जो परफॉर्मर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैरेक्टर्स. ये इस स्टोरी की कैरेक्टर्स है. वन ऑफ दीज यंग. अब देखिए दोनों जो है फीमेल है. केम फ्रॉम मैनी द अदर फ्रॉम कैलिफोर्निया. अब पॉइंट याद रखें, ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर मेल हो, न ये ज़रूरी है कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर
पॉजिटिव हो, न ये ज़रूरी है कि वो एडल्ट हो, चाइल्ड ना हो, न ये ज़रूरी है कि वो इंसान हो, एनिमल ना हो। स्टोरी का जो मेन करेक्टर होता है, द मेन करेक्टर ऑफ अ स्टोरी अराउंड होम द होल स्टोरी रिवॉल्व्स इज प्रोटागोनिस्ट। Protagonist can be a male, it can be a female, it can be a child, it can be an animal, it can be positive, it can be negative। ये मिसकॉन्सेप्शन है कि प्रोटागोनिस्ट हीरो होगा, पॉजिटिव होगा, मेल होगा, उसका पॉजिटिव रोल होगा, एडल्ट होगा, चाइल्ड नहीं होगा। ये मिसकॉन्सेप्शन है। स्टोरी का जो कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट जो है मेन कैरेक्टर, वो फीमेल भी हो सकती है, एनिमल भी हो सकता है, इसी तरह वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। फ्रॉम मदर विद लव मेंटा वाला यूनिट है फर्स्ट ईयर में, उसका मेन करेक्टर प्रोटागोनिस्ट जो वो मेंटा है, जो कि एक चाइल्ड है और फीमेल है। हिज फर्स्ट फ्लाइट का मेन करेक्टर प्रोटागोनिस्ट जो है वो यंग सीगल है, जो कि एनिमल है। ग्रीडी डॉग का मेन करेक्टर प्रोटागोनिस्ट डॉग है, जो कि एनिमल है। थर्स्टी क्रो का मेन करेक्टर प्रोटागोनिस्ट क्रो है, जो कि एनिमल है। इसी तरह नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्रेस फर्स्ट ईयर में हम अगर देखें तो प्रोफेसर कोरस का करेक्टर जो है वो नेगेटिव है। तो ये मिसकंसेप्शन है। अब यहाँ पर इस स्टोरी में देखिए, सू और जॉन सी 2 मेन करेक्टर है, इन दोनों में से एक प्रोटागोनिस्ट होगा और दोनों फीमेल्स है। इट मीन्स इस स्टोरी का जो प्रोटागोनिस्ट है वो फीमेल है। दे हैड मेट एट अ रेस्टोरेंट ऑन 8th स्ट्रीट। अब इन दोनों की पहली जहाँ पर मीटिंग हुई थी उसकी डिस्क्रिप्शन है 8th स्ट्रीट। देयर दे डिस्कवर्ड दैट दे लाइक द सेम काइंड ऑफ आर्ट, द सेम काइंड ऑफ फूड इन द सेम काइंड ऑफ क्लॉथ, सो दे डिसाइडेड टू लिव एंड वर्क टुगेदर। दैट वाज इन स्प्रिंग। क्योंकि इन दोनों के इंटरेस्ट सेम थे, क्लॉथ्स, फूड और बाकी आर्ट के हवाले से, तो इन दोनों ने एक साथ रहने डिसाइड किया। Toward winter, a cold stranger entered Greenwich. No one could see him. He walked around, touching one person here and another there with his icy. Icy means cold. Fingers. He was a bad sickness. Doctor called him pneumonia. On the east side of the city, he hurried mean go quickly. Went quickly. Touching many people, but in the narrow streets of Greenwich village, he did not move so quickly. अब जो ग्रीनविच विलेज है वहाँ पर एक स्ट्रेंजर एंटर हुआ, कोई उसको नहीं देख सकता था। उसकी अपनी जो कोल्ड फिंगर से लोगों टच इफ़ेक्ट करता गया, तो जल्दी से ये स्प्रेड हो रहा था ईस्ट साइड पे। मैंने बहुत सारे लोगों को इफ़ेक्ट किया, लेकिन जो नैरो स्ट्रीट्स थी वहाँ पर इसकी स्प्रेडिंग जो थी वो ज़्यादा नहीं थी। Mr. Pneumonia was not a nice old man. A nice old gentleman would not hurt a weak little woman from California. But Mr. Pneumonia touched John C. with his cold fingers. She lay means slept on her bed almost without moving, and she looked through the window at the wall of the house next to hers. अब ये जो बीमारी थी निमोनिया, इससे जो कैलिफोर्निया से फीमेल थी सू, उसको तो नहीं इफ़ेक्ट किया, लेकिन मेन सी जो फीमेल थी जॉन सी, उसको इफ़ेक्ट किया। अब वो अपने बेड पर पड़ी रही बग़ैर किसी मूवमेंट की, और बाहर जो दीवार के सामने उनकी विंडो के अपोजिट जो घर था वहाँ पर वो बाहर देखती रही। One morning the busy doctor spoke to Sue alone in the hall where John C. could not hear. जॉन सी जिस रूम में थी उसके बाहर डॉक्टर ने उसकी फ्रेंड सू को उसके बारे में कहा। क्या कहा? अब उसके एग्जैक्ट वर्ड जो है वो इन्वर्टेड कॉमास में इनक्लोज है। She has a very small chance, he said. She has a chance if she wants to leave. If people don't want to leave, I can't do much for them. Your little lady has decided that she is not going to get well. Is there something that is troubling her? डॉक्टर ने कहा कि जो आपकी फ्रेंड है वो खुद नहीं चाहती कि वो रिकवर हो जाए, तो ऐसे हाल में मेरी ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उनसे वो फिर पूछते कोई रीज़न है क्यों वो अपने आप को ट्रबल कर रही है। जवाब देती है सू, शी ऑलवेज वांटेड टू गो टू इटली एंड पेंट अ पिक्चर ऑफ द बे ऑफ नेपल्स। सेड सू। सू ने जवाब में कहा कि इसका एक ड्रीम था कि इटली जाए और बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाए। पेंट नॉट पेंट, इज देयर एनीथिंग वर्थ बीइंग ट्रबल्ड अबाउट? अमीन, तो डॉक्टर कहते हैं पेंट से क्यों किसी बंदी को कोई ट्रबल कंसर्न होगा, कोई और मसला तो नहीं है, मेन कोई लव अफेयर वगैरह तो नहीं है। अ मैन सेड सू, एज अ मैन वर्थ? नो डॉक्टर देयर इज। वो कहते हैं नहीं, इंसान तो भी कोई मेल इस काबिल भी तो नहीं है उसके लिए वो रीड हो। कहते नहीं ऐसा भी कोई नहीं। तो फिर आगे वो क्या कहता है,
It is weakness, said the doctor. I will do all I know how to do, but when a sick person begins to feel that he is going to die, half my work is useless. Talk to her about new winter clothes. If she were interested in the future, her chances would be better. डॉक्टर कहता है कि उसकी कमज़ोरी है, अगर बंदा खुद नहीं रिकवर होने की कोशिश करता, रिकवर के लिए होपलेस होता है, होपफुल नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में मेरा काम यूज़लेस है, बेफ़ायदे है। कहते हैं उनसे बात करें कपड़ों के बारे में, उनकी इंटरेस्ट क्रिएट करें फ्यूचर में, ताकि वो उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाए। After the doctor had gone, Sue went into the workroom to cry. Then she walked into Johnson's room. She carried some of her painting material and she was singing. डॉक्टर के जाने के बाद सू चली गई वर्क रूम, जहाँ पर वो पेंटिंग करती थी, रोने के लिए। फिर वो जॉन्सी की रूम में चली गई, उसके पास कुछ पेंटिंग मटेरियल था और साथ में गाना भी गा रही थी। जॉन्सी ले देयर वेरी थिन एंड वेरी क्वाइट, क्वाइट मीन्स साइलेंट, वो बिल्कुल खामोश उधर पड़ी रही। हर फेस वॉज टर्न toward the window. Sue stopped singing, thinking that Johnsy was asleep. जैसे वो चली गई तो सिंगिंग स्टॉप की, क्योंकि उसने सोचा शायद ये सो रही हो जॉन्सी। Sue began to work. As she worked, she heard a low sound again and again. She went quickly to the bedside. Johnson's eyes were open wide. She was looking out the window and counting back 12. She said, and a little later 11, and then 10, and 9, and then 8, and 7, almost together. Sue looked out the window. What was there to count? There was only the side wall of the next house, a short distance away. The wall had no window. An old tree grew against the wall. The cold breath of winter had already touched here means affected. Almost all its leaves had fallen from its dark branches. What is it, dear? asked Sue. 6, and said Johnsy in a voice still lower. Lower means low. They are falling. They leaves को रेफर कर रहा है. Faster now. 3 days ago there were almost 100. It hurt mean affected adversely, negatively. My head to count them, but now it's easy. There goes another one. There are only 5 now. 5, dear. What, dear? Tell your Sue. Leaves on the tree. When the last one fall, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? अब यहाँ पर जो स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट है वो इंट्रोड्यूस होता है। कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह मैंने पहले बताया, a clash between two opposite forces, a clash between two opposite ideas, a clash between two opposite characters. अब सू और जॉन्सी जो कि दोनों मेन कैरेक्टर हैं, लेकिन प्रोटैगनिस्ट जो है वो है जॉन्सी, वो अफेक्टेड हो गई वो बीमारी से, तो बेड पे पड़ी रही है। डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है कि अब मेरी जो ट्रीटमेंट है वो यूज़लेस है, क्योंकि ये ख़ुद नहीं चाहती कि रिकवर हो, होपलेस है। फिर वो चला जाता है सू को ये बताते हुए कि आप कोशिश करें इनकी इंटरेस्ट क्रिएट करें, तब इसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ सकते हैं। सू आती है जॉन्सी की रूम में, तो जॉन्सी वहाँ पर खामोश पड़ी रहती है, मोशनलेस। दूसरी तरफ वो देखती है शीशे के बाहर एक दरख्त है, वहाँ पर लीव्स है, उसके पत्ते गिर रहे हैं। वो गिर रही है तो वो उसको काउंट कर रही है 1 2 3 4, फिर काउंट बैक कर रही है 5 4 3 2 1। इस तरह वो कहती है कि ये जो लीव्स है इसकी जैसे ही आखिरी लीफ गिर जाती है तो मेरी डेथ, मतलब अपने डेथ को वो एसोसिएट करती है इस ट्रीज़ की लीव्स के साथ, कि जैसे ही इसकी लीव्स ख़त्म हो जाती है मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये अब क्लैश है, इसके जहन में ये एजम्पशन है कि इसकी डेथ इसके साथ एसोसिएटेड है। और अब सू उसकी फ्रेंड जो है वो इसको किस तरह रिजॉल्व करेगी, इसकी फिर ये रिजोल्यूशन होगी। तो प्लॉट के पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन होता है स्टोरी की, मतलब प्लॉट कहते हैं इवेंट्स के अरेंजमेंट को। अब ये इवेंट्स किस तरह अरेंज है, पहले पार्ट में तो हमें बताया गया कि स्टोरी कहाँ पर अकर होती है, फिर ये बताया गया कि इसकी कैरेक्टर्स कौन है, ये तो पहली पार्ट है। दूसरे पार्ट में फिर ये कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस हुआ। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि क्लैश कौन सी है, अब ये क्लैश है। क्लैश क्या है कि ये इसकी एजम्पशन है कि लीव्स की फॉलिंग के साथ इसके डेथ एसोसिएटेड है, जैसे ही आखिरी लीफ गिरता है इसकी डेथ होगी। अब ये
क्लैश कॉन्फ्लिक्ट किस तरह रिजॉल्व होगा, हल होगा, आगे ये डिस्कस होगा। ये प्लॉट का फिर नेक्स्ट पार्ट होगा। पहले तो ये जो क्लैश है, कॉन्फ्लिक्ट है, एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा, पीक पॉइंट पे, जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स के बाद फिर ये हल होगा, रिजोल्यूशन की तरफ जाएगा, सोल्यूशन की तरफ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये पॉइंट भी याद रखें, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। External is a conflict that is between two opposite characters. Internal is a conflict that is inside the mind of a character. मैं एग्जांपल देता हूँ। इस फर्स्ट फ्लाइट में यंग सीगल का जो क्लैश था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो किसी और कैरेक्टर के साथ नहीं था, बल्कि उसके अपने माइंड के इनसाइड टू अपोजिट आइडियाज़ थे। इसी तरह यहाँ पर भी जॉन सी की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसके अपने माइंड के साथ, किसी और कैरेक्टर के साथ नहीं है। और अगर किसी और कैरेक्टर के साथ हो कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर हम उसको कहेंगे एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। जिस तरह लेट सपोज टू कैरेक्टर्स हो, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो। पॉजिटिव कैरेक्टर कुछ करना चाहता है, नेगेटिव कैरेक्टर उसको स्टॉप करना चाहिए, उसकी रास्ते में रुकावट हो, तो वो फिर एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होगा। कुछ स्टोरीज़ में ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों भी होते हैं। जिस तरह उसमें हमने पढ़ा था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज है, तो रॉल्फ और जैक के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। अब वहाँ पर साइमन के माइंड में जो चल रहे होते हैं आइडियाज़ कि इंसान, ह्यूमन आर द रियल बीस्ट, और वहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो नहीं है, तो वो वहाँ पर इंटरनल भी, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों कॉन्फ्लिक्ट होती है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा इस स्टोरी का, तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग सेड सू, इट डजंट हैव एनी सेंस इन इट, व्हाट डज एन ओल्ड ट्री हैव टू डू विद यू और विद योर गेटिंग वेल, एंड यू यूज्ड टू लव दैट ट्री सो मच, डोंट बी अ लिटिल फूल, द डॉक्टर टोल्ड मी योर चांसेस फॉर getting well, he told me this morning, he said you had very good chances, try to eat a little now and then I will go back to work and then I can sell my picture and then I can buy something more for you to eat to make you strong. जॉन सी जब बताती है सू को कि ये जैसे आखिरी लीफ गिरेगा मेरे डेथ होगी, तो जॉन सी की जवाब में सू कहते ये क्या बकवास है, ट्री की लीव्स की गिरने का इंसान के डेथ और लाइफ के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। उसको वो मना कर देगा, आप इस तरह ना सोचें, और उसको कहते आप कोशिश करेगी होपफुल रहे। डॉक्टर ने कहा आपके चांसेस अच्छे, कुछ खाए, मैं अपनी जो पेंटिंग है वो सेल करके आपके लिए कुछ खाने की अरेंजमेंट करता हूँ ताकि आप मज़ीद स्ट्रांग हो। यू डोंट have to buy anything for me, said John C. She still looked out the window. There goes another means एक और लीफ गिरता है। No, I don't want to eat anything now. There are 4. I want to see the last one fall before night. Then I will go to. कहते हैं कि नहीं, ज़रूरत नहीं है कुछ बनाने की, खाने के लिए, बस उस तरफ देख के एक और पत्ता गिर जाए, अब 4 रह गए। कहते हैं जैसे आखिरी पत्ता गिर जाए तो मेरी डेथ होगी, फिर मैं इस दुनिया से चली जाऊँगी। John C. Dear said, Sue, will you promise me to close your eyes and keep them closed? Will you promise not to look out the window until I finish working? I must have this picture ready tomorrow. I need the light. I can't cover the window. सू कहती है जॉन सी को कि प्रॉमिस करे आप उस तरफ नहीं देखेगी, ट्री की तरफ, जब तक मैं अपनी पेंटिंग ना ख़त्म करूं। कहते हैं मुझे लाइट की ज़रूरत है, विंडो नहीं कर, बस आप प्रॉमिस करें आप उस तरफ ना देखेंगी कल तक, जब तक मैं ये अपना पेंटिंग कंप्लीट ना करूं। Couldn't you work in the other room? asked John C. coldly. Coldly means without feeling emotion. सर्द मोहरे के साथ पूछती है दूसरे कमरे में भी तो आप काम कर सकती है। I would rather be here by you. Would rather mean prefer. लेकिन वो कहती है मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं यहाँ पर आपके साथ रहकर आपके रूम में पेंटिंग करूँ। And I don't want you to look at those leaves. और इसी दौरान आपने उस तरफ नहीं देखना, लीव्स की तरफ, ट्री की तरफ। Tell me as soon as you have finished, said John C. She closed her eyes and lay white and still. Still mean quiet, silent. Because I want to see the last leaf fall. I have done enough waiting. I have done enough thinking. I want to go sailing down. Sailing down mean die. Down like one of those leaves. कहते ठीक है, लेकिन जैसे आप पेंटिंग ख़त्म करें फिर मुझे फ़ौरन बताया था कि मैं
आखिरी लीफ को गिरते हुए देखूँ और फिर मेरी डेथ हो, मैं चली जाऊँ इस दुनिया से। ट्राई टू स्लीप सेड सू, आई मस्ट कॉल बर। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है। टू कम अप हियर, आई वांट टू पेंट अ मैन इन दिस पिक्चर एंड आई विल मेक हिम लुक लाइक बर्मिन। आई वोंट बी गॉन अ मिनट, डोंट ट्राई टू मूव टिल आई कम बैक। कहते हैं कि ठीक है, आप कोशिश करें। सू कहती है जॉन्सी को, मैं जाके बर्मिन को बुलाती हूँ, बर्मिन मेरे साथ हेल्प करेगा पेंटिंग में, मैं उसकी भी इमेजेस बनाऊंगी। बस कहते हैं मैं 1 मिनट में आया, तब तक आपने यहाँ से हिलना नहीं है और न उस तरफ देखना है। ओल्ड बर्मिन, अब इस कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन है बर्मिन की। was a painter who lived on the first floor of their house. He was past mean above 60. He had no success as a painter. For 40 years he had painted without ever painting a good picture. He had always talked of painting a great picture, masterpiece. Masterpiece means great production, best production, but he had never yet started it. डिस्क्रिप्शन है बर्मिन की, जो कि एक और कैरेक्टर है, 60 से ज़्यादा उसकी एज है। एज ए पेंटर वो सक्सेसफुल नहीं है। इसी तरह वो 40 साल तक उसने पेंटिंग की है लेकिन कभी अच्छी प्रोडक्शन नहीं दी है। बात करता है वो कि मैं एक बेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करूँगा, लेकिन अभी तक उसने उसके ऊपर काम शुरू ही नहीं किया। He got a little money by letting others paint pictures of him. He still talked of his great masterpiece and he believed that it was a special duty to do everything possible to help Sue and Johnsy. अब वो कहता है कि उसको थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और वो इस तरह की वो दूसरे लोगों को अलाउ करता है कि उसकी पेंटिंग बनाई। उनकी जो पेंटिंग होती है उसमें से ये एक कंटेंट होता है और ये इसकी बिलीव है कि उसकी स्पेशल ड्यूटी है कि सू और जॉन्सी की हेल्प करे। Sue found him in his dark room. She told him about Johnsy and the leaves on the vine. Vine mean tree. सब कुछ बता दिया उसको जॉन्सी के बारे में। She said she was afraid Johnsy would indeed. Indeed mean in reality, undoubtedly. Sail down means die. Down like the leaf. Her hold on the world was growing weaker. Hold means grip. अब वो आके बताती है सब कुछ बर्मिन को और वो कहते हैं कि शायद हकीकत हो इसकी बात। तो ये जब बताती है उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है। ओल्ड बर्मिन शाउटेड हिज एंगर ओवर सच एन आइडिया, लेकिन वो बर्मिन कहते हैं ये क्या बकवास है, ऐसे नहीं हो सकता। लीव्स की गिरने का इंसान के डेथ के साथ या लाइफ के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है। What, he cried, are there such fool? Do people die because leaves drop off a tree? I have not heard of such a thing. No, I will not come up and sit while you make a picture of me. Why do you allow her to think such a thing? That poor little Johnsy. बर्मिन कहता है ये क्या बकवास है, लीव्स की गिरने से इंसान की मरने और जीने से क्या ताल्लुक है। कहते मैंने तो कभी ऐसे नहीं सुना, आपने अलाउ क्यों किया उसको कि इस तरह सोचे। कहते हैं नहीं, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, नहीं आऊँगा। अब इसने प्लानिंग की है जॉन्सी की एजम्पशन को दूर करने के लिए कि बर्मिन के साथ मिलके एक पेंटिंग बनाए, आर्टिफिशियल पेंटिंग बनाए ताकि उसकी एजम्पशन दूर हो। तो शुरू में तो बर्मिन कहता है कि नहीं, मैं इस तरह नहीं हेल्प करूँगा, ये बकवास है, आप उसको इस तरह सोचने क्यों देती है। जवाब में क्या कहती है, शी इज़ वेरी सिक एंड वीक सेड सू, दिस वीक सिकनेस हैज़ पुट दी स्ट्रेंज आइडियाज़ इनटू हर माइंड। मिस्टर बर्मिन, इफ़ यू वोंट कम यू वोंट, बट आई डोंट थिंक यू आर वेरी नाइस। तो इमोशनली ब्लैकमेल करती है फिर सू बर्मिन को, ठीक है आप नहीं आना चाहते ना, लेकिन मेरे ख्याल में आप कुछ इंसान नहीं है। कहते हैं कि बीमारी की वजह से ये चीज़ें उसकी जहन में आई है जॉन्सी। This is like a woman, shouted Burmin, who said, I will not come. Go, I come with you for half an hour. I have been trying to say that I will come. God, this is not any place for someone so good as Johnsy to lie sick. Someday I shall paint my masterpiece and we shall go away from here. God, yes. जवाब में कहता है बर्मिन कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं आऊँगा, ठीक है मैं आता हूँ हेल्प के लिए। फिर कहता है कि ये दुनिया ऐसी लोगों के लिए नहीं है जिस तरह जॉन्सी की बीमार पड़ जाए। कहता है कि एक दिन मैं अपनी बेस्ट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करूँ और फिर हम सब ने ही जाना इस दुनिया से। हु सेड आई विल नॉट कम, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, अ क्वेश्चन दैट इज़ आस्क्ड टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स और इमोशंस, नॉट टू गेट एन आंसर। आंसर के लिए नहीं बल्कि वैसी इमोशंस या फीलिंग्स की एक्सप्रेशन की जो इसको हम कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। इस तरह प्रीवियस यूनिट में सॉलिटरी रीपर में हमने पढ़ा था, वेल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। तो वो रेडी होता है हेल्प के लिए
जॉन सू के साथ आने के लिए। Johnsy was sleeping when they went up. Sue caught the window and took Berman into the other room. There, they looked out the window fearfully at the tree. Then they looked at each other for a moment without speaking. A cold rain was falling with a little snow in it too. आते हैं दोनों सू के कमरे में, फिर वहाँ पर तो सू सो रही होती है, दूसरी रूम में चले जाते हैं और फिर वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। बारिश हो रही होती है और साथ में बर्फबारी भी। Berman sat down and Sue began to paint. She worked through most of the night. In the morning, after an hour's sleep, she went to Johnsy's bedside. Johnsy, with wide open eyes, was looking toward the window. I want to see, she told Sue. Sue took the cover from the window. मॉर्निंग में आती है सू जॉन्सी की रूम में, तो जॉन्सी कहते हैं कि पर्दा हटाई, मैं देखना चाहती हूँ कि कितनी लीव्स रह गई है ट्री पे। तो वो पर्दा हटाती है। फिर क्या होता है, बट आफ्टर बीटिंग मीन हैवी, बहुत ज़्यादा बारिश के बाद, बहुत ज़्यादा बारिश के बाद। रेन इन द वाइल्ड, वाइल्ड मीन्स अनकंट्रोल, फेरोशियस, unrestrained. Wind that had not stopped through the whole night. There still was one leaf to be seen against the wall. It was the last one, the last on the tree. It was still dark green near the branch, but at the edges it was running yellow with it. There it was hanging from a branch nearly 20 feet above the ground. जैसे वो पर्दा हटाती है तो जब जॉन्सी देखती है तो एक लीफ अब भी वहाँ पर होता है। अब बहुत ज़्यादा बारिश हुई होती है, बर्फबारी होती है, तूफ़ानी हवाएं चलती है रात भर, लेकिन फिर भी वो लीफ उधर ही होता है। अब ये क्लाइमेक्स है, पीक पॉइंट है। अब पीक पॉइंट के बाद फिर स्टोरी रिजॉल्व होती है। अब क्यों यहाँ पर एक सस्पेंस है कि इतनी ज़्यादा बारिश, बर्फबारी, तूफ़ानी हवाओं के बावजूद एक लीफ अब भी उधर ही है। ये सस्पेंस है, ये पीक पॉइंट है स्टोरी का, क्लाइमेक्स है। किस तरह हल हुआ है ये आगे फिर डिस्कस होता है। इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी, आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल डाउन ड्यूरिंग द नाइट, आई हर्ड द विंड, इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सेम टाइम। कहते हैं कि चले प्रीवियस नाइट ये नहीं गिरा, लेकिन आज तो लाजमी गिरेगा और फिर मेरी भी डेथ होगी, जॉन्सी कहती है। Dear Johnsy said, Sue, think of me. If you won't think of yourself, what would I do? उसको वो मोटिवेट करती है, कन्विंस, परसुएट करने की कोशिश करती है, मेरे बारे में ही सोचे। सू कहती है, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचते, आपके बगैर मैं क्या करूँ, मेरा क्या होगा। But Johnsy did not answer. The most lonely thing in the world is a soul when it is preparing to go on its far journey. The ties that held her to friendship and to earth was breaking one by one. अब जॉन्सी नहीं जवाब देती। सू जब उसको कहती कि मेरे बारे में सोचे, फिर राइटर अपनी कमेंट दे रहा है कि सबसे जो लोनली चीज़ है, तन्हा चीज़, वही है जब कोई बंदा अपने आप को ऐसा समझे कि उसका वक्त ख़त्म हो चुका है और डेथ के लिए तैयार हो। इसी तरह उन दोनों की फ्रेंडशिप के जो टाइज थे, कनेक्शंस थे, एसोसिएशन थे, वो कमज़ोर होते जा रहे थे। The day slowly passed. As it grew dark, they could still see the leaf hanging from its branch against the wall. And then as the night came, the north wind began again to blow. The rain still beat against the windows. When it was light enough the next morning, Johnsy again commanded that she be allowed to see. The leaf was still there. Johnsy lay for a long time looking at it, and then she called to Sue, who was cooking something for her. The leaf Sue, who was cooking something for her to eat. I have been a bad girl, Sue, said Johnsy. Something has made the last leaf stay there to show me how bad I was. It is wrong to want to die. I will try to eat now, but first bring me a looking glass. Looking glass means mirror, shisha, so that I can see myself and I will sit up and watch you cook. अब दोबारा से बारिश आती है, बर्फबारी होती है, तो हवाई होती है, लेकिन वो लीफ उधर ही होता है। इससे क्या होता है, जॉन्सी मोटिवेट होती है, कन्विंस होती है, परसुएड होती है कि उसकी डेथ नहीं हो रही, ये लीफ नहीं गिर रहा तो इसलिए उसकी डेथ नहीं हो रही। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हो जाता है, उसकी जो मिसकंसेप्शन है, एजम्पशन है, वो ख़त्म हो जाती है। और अब वो कहती है अपनी फ्रेंड्स को कि आप मेरे लिए बनाई खाना, मैं खाना जब आप बनाएंगे मैं आपको देखता, और इस दौरान मेरे को मिरर ले गए थे कि मैं अपने आप को देख सकूँ। इट मीन्स जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व हुआ, उसकी मिसकंसेप्शन दूर हो गई,
एजम्पशन दूर हो गई और अब रिकवरी की कोशिश करेगी तो इस तरह उसकी रिकवरी होगी। अब ये किस तरह उसकी मिसकंसेप्शन एजम्पशन दूर हो गई है ये आगे डिस्कस हो रहा है। An hour later she said, Sue, someday I hope to paint the Bay of Naples. The doctor came in the afternoon. Sue followed him into the hall outside John C's room, talked to him. अगेन वो अपनी पुरानी विश ड्रीम के बारे में बताती है, बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग करना चाहती हूँ, सू कहती है। फिर डॉक्टर आता है, जॉन सी जाती है उसके पास दूसरे रूम में बात के लिए। द चांसेस आर गुड सेड द डॉक्टर, ही टुक सूज थिन शेकिंग हैंड एंड हैज गिव हर गुड केयर एंड शी विल गेट वेल एंड नाउ आई मस्ट सी अनदर सिक पर्सन इन दिस हाउस, हिज नेम इज बर्मिन, अ पेंटर आई बिलीव, pneumonia, too Mike is an old weak man and he is very ill, there is no hope for him but we take him to the hospital today, we will make it as easy for him as we can। डॉक्टर कहते हैं सू को कि अब चांसेस बेहतर है, अब आप बस इसको अच्छी खुराक दे, इसकी केयर करी। फिर कहते हैं मैं जाता हूँ, दूसरी बंदा है बर्मिन, उसको निमोनिया है, उसको देखना है, माइक को देखना है जो कि एक ओल्ड पर्सन है। कुछ कहते हैं माइक की चांसेस बहुत कम है, बस हम आज उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं ताकि उसके लिए जितना हो हम आसान बनाएं, जो उसकी जितने दिन रहते हैं, जितना टाइम रहता है। The next day the doctor said to Sue, she is safe, you have done it, food and care, now that's all। अब जॉन सी गॉट रिकॉर्ड, वो तो बच गई, डॉक्टर ने बता दिया सू को कि आपने कर दिया। ये तो कॉन्फ्लिक्ट था, ये तो रिजॉल्व हो गया, उसकी मिसकंसेप्शन दूर हो गई। अब ये मिसकंसेप्शन दूर किस तरह हो गई, ये सस्पेंस जो है, ये मिस्ट्री जो है आगे रिजॉल्व होती है। आफ्टर दैट आफ्टरनून सू केम टू बेड वेयर जॉन सी ले, शी पुट वन आर्म अराउंड, आई हैव समथिंग टू टेल यू, she said, Mr. Berman died of pneumonia today in the hospital. He was ill only 2 days. Someone found him on the morning of the first day in his room. He was helpless with pain। सू आती है जॉन्सी की रूम में, उसको बताती है कि उसकी डेथ हो गई है बर्मिन की नमूनिया की वजह से, 2 दिनों तक अस्पताल में था। तो आगे फिर his shoes and his clothes were wet and as cold as ice, as cold and as ice ये सिमिली है। everyone wondered means shocked, surprised, हर एक को फिक्र थी कि वो कहाँ पर है। the night had been so cold and wild mean uncontrolled, and then they found something, there was a light that he had taken outside and there were his material for painting, there was paint, green paint and yellow paint, and look out the window dear, at the last leaf on the wall, didn't you wonder why it never moved when the wind was blowing? Oh my dear, it is Bermin's greatest masterpiece, he painted it there the night that the last leaf fell। अब वो मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है, रिजॉल्व हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। वो जब बहुत ज़्यादा बारिश और बर्फबारी हवाई होती है, उसी रात ही वो लीफ, आखिरी लीफ गिर चुका होता है। फिर जॉन सी की एजम्पशन को दूर करने के लिए बर्मिन और सू मिलके वहाँ पर एक आर्टिफिशियल लीफ की पेंटिंग बनाते हैं। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि वो तो चाहे जितनी भी बारिश हो, बर्फबारी हो, हवाई हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उधर ही होता है वो लीफ। तो इससे उसकी जॉन सी की मिसकंसेप्शन दूर हो जाता है, ये नहीं गिर रहा, वो परसुएड हो जाती है, कायल हो जाती है कि इसका मतलब मेरी डेथ नहीं हो रही, रिकवरी की कोशिश करती है तो वो रिकवर हो जाती है। लेकिन आयरॉनिकल सिचुएशन क्या है कि बर्मिन जो कि जॉन्सी को बचाने आया होता है, उसकी ख़ुद की डेथ हो जाती है कोल्ड में, बहुत ज़्यादा एक्सपोज होने की वजह से पेंटिंग के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। तो ये बात उसको बता देती है सू जॉन्सी को। तो इस तरह ये फिर स्टोरी की जो एंडिंग है हो जाती है, प्लॉट का जो आखिरी पार्ट है। अब इसमें हैप्पी एंडिंग और ट्रेजिक एंड दोनों है। जॉन्सी तो बच जाती है लेकिन बर्मिन की डेथ हो जाती है, तो ट्रेजिक एंड कॉमिक हैप्पी हम दोनों कह सकते हैं यहाँ पर है। थीम जो है वो ट्रू फ्रेंडशिप या द वैल्यू ऑफ अ ट्रू फ्रेंड इन वंस लाइफ, या द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट, किस तरह पेंटिंग के ज़रिए उसकी जान बच गई, ये भी एक थीम है। इसी तरह सेक्रीफाइसिंग फॉर अदर्स भी एक इसका थीम है, बर्मिन ने सेक्रीफाइस दी, सूनी दी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूँगा यूनिट नंबर 6 सेकंड ईयर टेक्स्ट बुक का।